Okay बच्चों, so now let us see subtraction of two vectors. तो बच्चों सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है, लेकिन अभी हम यहाँ पर दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर रहे हैं। सपोज अभी मैंने देखो आपको क्या बताया, लेट्स अगेन गो टू अवर सिमुलेशन। देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ यहाँ पर यू आर एबल टू सी दिस विंडो, या assuming you are able to see। तो देखो अगर मान लो मेरे पास ये वेक्टर ए ऐसा है, ठीक है, और अगर मान लो मैं एक वेक्टर को ऐसे लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पर, तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज, तो इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों, ये इस पॉइंट से ज्वाइंट है ना, तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसको आप माइनस ए भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मान लो मुझे 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 क्या करना है, मुझे बी माइनस ए करना है, क्या फाइंड करना है मुझे, बी माइनस ए फाइंड करना है। आई वांट टू क्या फाइंड बी माइनस ए, तब मैं क्या करूंगा, अब सपोज ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो इस वेक्टर बी को थोड़ा सा थोड़ा कहीं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं वेक्टर बी को, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पर वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी मेरा यहाँ पर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए फाइंड करना है मुझे, ठीक है। आई नीड टू कैलकुलेट बी माइनस ए विच आई रिटन हियर। तो अब देखो अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पर ऐसे लाता हूँ तो व्हाट विल दिस गिव मी, दिस गिव्स मी बी प्लस ए, यू कैन सी, ये ठीक है, ये तो रिजल्टेंट आ रहा है वैसे तो इसका, बट दिस गिव्स मी व्हाट, बी प्लस ए, बी प्लस ए कैसा होगा, बी प्लस ए कुछ ऐसा होगा बच्चों, देखो यहाँ पर बी प्लस ए कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए देखो कैसा होगा, बी माइनस ए के लिए जस्ट नीड टू, ठीक है, ठीक है, बी माइनस ऐसा हो। तो अभी अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको तो समझ में आई आई बात आपको। तो अब देखो बी माइनस ए कैसा होगा, बी माइनस ए प्रोवाइडेड, यहाँ पर ए वेक्टर मेरा कैसा है, हाउ इज माई ए वेक्टर, ए वेक्टर इज लाइक दिस इज माई ए वेक्टर, करेक्ट। तो माइनस ए वेक्टर कैसा हो जाएगा, अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो माइनस ए वेक्टर दिस विल बी माइनस ए वेक्टर ना। इसका देखो रिजल्टेंट कैसा है ना। अब देखो अब इसका तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दिस गिव्स मी द रिजल्टेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। समझ में आई बात। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो, you can just put it over here also। ऑन यू कैसे आपको इसको रखना है, या तो यहाँ पे रख दो या तो यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो। यहाँ पे रख के पैरेललोग्राम रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तब देखो ए और बी के बीच में भी एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ए और बी के बीच में, ए और बी के ए ऑब्वियसली दिस, तो वैसे ए आई मीन माइनस ए, तो माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल अभी पता चलिए कितना है और आपको फॉर्मूला मालूम है, ठीक है बच्चों की नहीं, ठीक है। समझ में आई ये बात, इतनी बात समझ में आई क्या सब बच्चों को, करेक्ट। तो ओके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ मुझे। यस बच्चों 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक वेक्टर तो मेरा सी ए और बी दो वेक्टर्स हैं,
5 यूनिट इनका मैग्नीट्यूड है और दोनों एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। करेक्ट। मतलब अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा है, तो इसका एक रफ स्केच बना के सोचो आप कैसा लगा। अगर एक वेक्टर ऐसा ए है तो दूसरा वेक्टर बी कैसा होगा, दूसरा वेक्टर बी ऐसा होगा ना, दूसरा वेक्टर बी ऐसा होगा। दोनों एक दूसरे पर इंक्लाइंड है ना एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए माइनस बी में फाइंड करना है। तो माइनस बी कहाँ पर आएगा, माइनस बी तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो अब व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। तो ए ऐसा हो गया, बी ऐसा हो गया। तो व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एक्चुअली नाउ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और ए बी के बीच में एंगल कितना है, तो ये 120 हो गया। तो आई थिंक ये भी ऑलमोस्ट 120 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आपका कैसा कैसा आएगा रिजल्टेंट बच्चों। रिजल्टेंट के लिए हमें अभी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक। तो इसको चलो अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो आई होप ये बात आप सब बच्चों को समझ में आई क्या, कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। तो बस अभी रिजल्टेंट आपको फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 5 इंटू 5 ही हो जाएगा। इंटू cos ऑफ cos 60, तो cos 60 is half, so half of this goes off, this goes off, this gives me √3 5√3। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई। ठीक है, दिस गिव्स मी बेसिकली 5√3 आ जाएगा मेरे पास। एंड व्हाट विल बी दिस, दिस एंगल बिटवीन, ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है, जल्दी से गैस करके बताओ ये एंगल कितना होगा। एक्स एक्सिस से ये एंगल, दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो ये एक्स एंगल, एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना होगा, देखो ये तो हो गया मेरा 120 डिग्री। अभी 60 बाकी है ना, 60 एंड 60 बाकी है। तो ये जो होगा बेसिकली ये होगा मेरा 30 हो जाएगा। तो मतलब अगर हम यहाँ से देखें इसको, तो यहाँ से ये जो एंगल है ऑलमोस्ट 30 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई, समझ में आ रही है बात। This will be 30 degrees. Okay. So now if you want to see this, you can just see it over here. I have drawn this over here. ठीक है, तो देखो जब मेरा a और b जो जो दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। तो देखो अभी दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, a और b के बीच में, दिस इज एक्चुअली, एक मिनट, एक मिनट, swing in this direction, उल्टा जाना है। अच्छा हाँ, ये मैंने 180 डिग्री कर दिया इसमें, तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। हाँ, तो अभी देखो अगर आप ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है। बट अगर मुझे 120 डिग्री करना है ए और बी के बीच में एंगल, तो हम क्या करेंगे, जस्ट डू दिस एंगल एज 180। ठीक है,
तो दोनों का मान लो मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 5 यूनिट है, और इसका भी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, ठीक है। और ए का जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है, और बी का जो एंगल है दिस इज हाउ मच, दिस इज 180 फ्रॉम, दैट मींस ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस एंगल विल बी 120 डिग्री, करेक्ट। हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना था। तो बी को अभी आप क्या करो, बी वेक्टर को यहाँ पर ऐसे कितने यूनिट, 5 यूनिट है ना, 50 से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया ये, तो जो बी यहाँ पर था, नाउ दिस इज माइनस बी। तो अभी बेसिकली हमें इस और इन दो वेक्टर्स के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देखो अभी, तो इफ आई जस्ट रिवर्स दिस, आई मेक इट सब्ट्रैक्ट, तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो जो बी वेक्टर था, बी वेक्टर कहाँ पर था आप तुम्हारा, बी वेक्टर, दिस वाज बी वेक्टर, दिस वाज योर बी वेक्टर, ठीक है। इस बी वेक्टर के जब हम ऑपोजिट गए तो हमें क्या मिल गया, माइनस बी वेक्टर मिल गया, ठीक है। नाउ दिस गेट्स एडेड टू दिस वेक्टर ए। तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, बस एडिशन ही होता है। किसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन किसमें एडिशन है बच्चों, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एन एडिशन, किसमें, किसमें एडिशन हो रहा है, दिस थिंग, इसी वेक्टर में। मतलब अभी हम पहले क्या कर रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए प्लस ऑफ माइनस बी, आप इसको ए माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की ही तरह है, लेकिन हमने क्या कर दिया, वेक्टर को उलट दिया, वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट करके जो मुझे, लेट से बी को मैंने 180 डिग्री रोटेट किया तो मुझे क्या मिला, माइनस बी मिला, और माइनस बी वेक्टर को हम ए के साथ ऐड कर देंगे, जो हमारा वेक्टर एडिशन का जो रूल था उसके रूल के अकॉर्डिंगली हम ऐड कर देंगे। तो यू कैन सी दिस इज हाउ मच, 86.6, तो आई थिंक वही आएगा, this will be 5√3, तो this is 5, this is 5, this will be 5√3, ठीक है। इसको आपको 10 से डिवाइड करें तो 8.66 कुछ आना चाहिए, तो 5 इंटू 1.71 करोगे तो ऑलमोस्ट ये 8 पॉइंट, ऑलमोस्ट इतना ही आता है, 8.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, किसी बच्चे को यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे कुछ डाउट है, किसी बच्चे को यहाँ पे कुछ डाउट है, चलो। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो वेक्टर के मैंने आपको क्या बताया, दो दो कंपोनेंट रहते हैं। एक तो क्या रहता है बच्चों उसमें, उसका मैग्नीट्यूड, और एक कंपोनेंट होता है उसका डायरेक्शन। हम दो ही चीजें तो दिखा रहे थे वेक्टर में, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो ऊपर के जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पर हम इसका इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखा रहे हैं। तो देखो ये 30 डिग्रीज में आ रहा था, यहाँ पर भी देखो दिस इज आल्सो कमिंग आउट टू बी 30 डिग्रीज, यू कैन सी दिस, ठीक है, ओके। तो बच्चों वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो इस एरो का लेंथ है, और डायरेक्शन, करेक्ट। तो अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है समझना यूनिट वेक्टर, मैं आपको भी सिमुलेशन में भी दिखा दूंगा। तो यूनिट वेक्टर में इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, मैग्नीट्यूड इज 1, 1 किस सेंस में है वो भी मैं बताऊंगा, और इसका कुछ डायरेक्शन तो होगा ही होगा, वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नीट्यूड इज 1। तो अभी समझो बच्चों, वहां पर जाएंगे ना, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो अभी समझो मेरे पास एक ये कार्टेशियन, ये चीज है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ पर मैंने एक एक वेक्टर लिया, ठीक है, मुझे एक वेक्टर दिखाना है। तो मान लो मैंने एक वेक्टर ऐसा दिखा दिया, फिर दूसरा वेक्टर ऐसा दिखा दिया,
ठीक है, फिर तीसरा वेक्टर मैंने ऐसा दिखा दिया। ठीक, अब देखो क्या ये तीनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या ये तीनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चों? यस। तो चलो और थोड़ा अगर इससे दिखाएं, एक सेकेंड, हाँ मान लो इससे दिखा देते हैं, चलो दिखा देते हैं। चलो तो अभी मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, और ये वेक्टर सी। ठीक है, तो देखो अब अभी अगर आप देखोगे तीनों वेक्टर ए बी और सी, तो इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी रहने दो, बट ए देखो दे आर ऑल सिमिलर वेक्टर्स, ठीक है ना, दे ऑल आर सिमिलर वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैं ऐसा ही अब यहाँ पर मैं आई कैन से कि भाई मेरा ये जो एक वेक्टर है ये कितना है, दिस इज 1 यूनिट। ये कितना है, 1 यूनिट है। और मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट, मैं मेरे पास जो वेक्टर का जो यूनिट है दैट आई एम जस्ट सेइंग इट 1 यूनिट। ठीक है, करेक्ट। तो ये मेरा बेसिकली एक यूनिट है, जिससे मैं और अगर मैं इस वेक्टर को देखता हूँ तो ये वेक्टर कितना यूनिट है, ये वेक्टर हो जाएगा 3 यूनिट। अब ये जो 1 यूनिट है, अब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है न्यूटन, हो सकता है मैं 1 यूनिट को बोल रहा हूँ 1 न्यूटन, हो सकता है मैं 1 यूनिट को बोल रहा हूँ 1.5 न्यूटन, हो सकता है मैं 1 यूनिट को बोल रहा हूँ 10 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो बेसिकली जो वेक्टर आपका बना हुआ है, ठीक है, जैसे अभी सपोज ये ग्राफ अगर मान लो यहाँ पर देखते हो, ये ग्राफ जो बना हुआ है, ठीक है, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका एक यूनिट कितना है इस ग्राफ का? अगर आपको बोला जाए इस ग्राफ का एक यूनिट फाइंड करो तो कितना होगा? इस ग्राफ का जो एक यूनिट है वो कितना होगा? इस ग्राफ का एक यूनिट जो होगा वो कुछ तो ये है ना, 1, ये लेंथ, दिस, ये लेंथ है, ये एक यूनिट है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक, तो एक्चुअली में अगर आप यहाँ पर देखो दिस इज 1 यूनिट ऑन दिस ग्राफ। सो दिस अगर मान लो मैं बोल रही हूँ 10 मान लो 10, क्या बोलोगे इसको, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो बताओ जरा एक यूनिट का लेंथ कितना है? एक यूनिट का लेंथ कितना है बता सकते हो फिर? अगर मैंने बोला ये जो लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट का लेंथ कितना है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक 1 यूनिट का centimeter. हाँ यस, एक यूनिट का लेंथ यहाँ पर जो ये है दिस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे अभी नेक्स्ट ऊपर वाला जो हमने देखा था, इसमें देखो, इसमें एक यूनिट का लेंथ कितना है? इसको 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें एक यूनिट का लेंथ कितना है? अभी देखो कितना कितना हो, एक यूनिट का लेंथ 5 है। ठीक है, 5 इज लेंथ ऑफ 1 यूनिट ओवर हियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Yes, sir. यूनिट Yes, sir. वेक्टर। ठीक है, सो तो यूनिट का अभी आपको मतलब समझ में आ गया कि जैसे जो वेक्टर बनते हैं मेरे बेसिकली, सपोज ये जो एरो से बन रहा है वेक्टर मेरा, ठीक है, तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट लाइक दैट, वी हैव ऑल दिस यूनिट्स लाइक दिस। तो फाइनली ये कितने यूनिट का वेक्टर बन गया? ये 4 यूनिट का वेक्टर बन गया, ये 4 यूनिट का वेक्टर बन गया। करेक्ट, तो अब अगर मैंने बोल दिया 1 यूनिट को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि 1 यूनिट है भाई 5 न्यूटन, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा लाइक दिस। अब आप समझ में आ रहा होगा ये होप आपको ये चीज, ठीक है, ओके। तो बच्चों इन आवर कार्टेशियन प्लेन, अब देखो हाउ वी यूज दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें वी हैव एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस एंड वी हैव जेड एक्सिस। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस यूनिट वेक्टर। तो द वेक्टर दैट इज अलोंग, मान लो अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लेता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं आई कैप।
ठीक है, अ यूनिट वेक्टर पॉइंटेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस दैट इज आई कैप, ठीक है, अ यूनिट वेक्टर पॉइंटेड टुवर्ड्स y axis is known as j cap and the unit vector pointing towards z axis is known as k cap. समझ में आ रही है बात? करेक्ट। तो अभी हम पहले x और y में देखेंगे, फिर बाद में हम z को भी इंक्लूड कर लेंगे उसमें। तो नाउ जस्ट सी ओवर हियर, सो इफ वी जस्ट सी इट ओवर हियर, तो अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई देखो, ठीक है, ओके, सो नाउ इफ आई टेल यू, या सो इफ आई टेल यू कि मुझे बताओ कि ये मेरा कितना है, ये मान लेते इसको 1 यूनिट है, ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा आई कैप हो गया, ठीक। तो अब अगर मान लो मैंने एरो, अब अगर मैंने इसको आई कैप डिफाइन किया हुआ है, करेक्ट, इसको मैंने आई कैप डिफाइन किया है, तो जब मैं इस वेक्टर को बनाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, ये कितना है, क्या बोलोगे आप, इस वेक्टर को क्या बोलोगे आप? तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ये आई कैप है, तो आप इस वेक्टर को क्या बोलोगे बच्चों? यस, बताओ, इस वेक्टर को क्या बोलोगे? इस वेक्टर को बोलोगे दिस इज व्हाट, दिस वेक्टर इज 3 आई कैप ना। अगर ये आई कैप है तो ये आपको नहीं लग रहा है वो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो दिस इज 3 आई कैप। इसका डायरेक्शन देखो कहां पर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है डायरेक्शन की नहीं है? Yes. इसका जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बोला -2 आई कैप, तो -2 आई कैप हम यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे? What I'll do is I'll simply take an arrow and I will draw this as -2 आई कैप। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Yes, sir. समझ रहे हो बात को कि नहीं? दिस इज -2 आई कैप, करेक्ट ना। अभी हमें क्या पता है, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग, Y-axis. ठीक है, तो ये होता है मेरा जे कैप। तो अब अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने थे, 4 जे कैप, तो 4 जे कैप अगर मुझे ड्रॉ करना है, 4 जे कैप अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा 4 जे कैप? 4 जे कैप विल बी दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी 4 जे कैप, है कि नहीं? Yes, sir. 1 2 3 4, दिस इज गोइंग टू बी 4 जे कैप। अब अगर मैं आपको बोलूं -1.5 जे कैप, -1.5 जे कैप, ये कैसे ड्रॉ करोगे? दिस ऑल्सो यू कैन डू, देखो यहाँ पे ये एक और इसका आधा कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो अप्रोक्सीमेटली वी विल बी एबल टू ड्रॉ दिस। चलिए यहाँ पर ही बना देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 1.5, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको हम, हाँ, तो ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज हाउ मच, दिस इज -1.5 जे कैप। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही बच्चों आपको? तो दिस इज Yes, sir. -1.5 जे कैप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह एक्चुअली ये 2D में दिखाना थोड़ा इजी है, अगर मेरे पास z एक्सिस भी होता तो वेक्टर अलोंग z एक्सिस भी हम ऐसे ऐसे दिखा सकते थे, करेक्ट, 3k कैप देन -3k कैप, दिस विल बी अलोंग z एक्सिस। z एक्सिस आप यहाँ पर अभी इमेजिन कर लो। बच्चों इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब बच्चों जरा थोड़ा सोच के देखो, अभी सपोज मैं बोलता हूँ ये जो है ना मेरा, देखो अभी इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज लेट्स से 3 आई कैप, ठीक है,
तो अभी इनका नोटेशन मत देखो, जस्ट सी व्हाट आई एम राइटिंग इट ओवर। तो मैंने इसको भी इसको इस वेक्टर को मैंने बोला है ये आई कैप है, तो ये मेरा कितना होगा यहाँ पर, ये मेरा 3 आई कैप होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो वेक्टर ए है मेरा, दिस इज 3 आई कैप। ठीक है, एंड वेक्टर बी इज माई मानो 4 आई कैप है। ठीक है, ये हो गया मेरा 4, ये क्या हो गया, आई कैप की जे कैप। ये बताओ क्या है वेक्टर, दिस वेक्टर बी, दिस इज 4 जे कैप। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसको मैं मान लेता हूँ एक नया वेक्टर है, एक वेक्टर ए। ठीक है, तो इसका जरा सम देखते हैं हम लोग। देखो, तो ये जो अभी इसका और इसके एडिशन से जो हमें मिला, आपको नहीं लग रहा है ये दिस वेक्टर एस, इस वेक्टर एस को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख दिया था मैंने। ठीक है, ए तो ऑलरेडी अपने डिफाइंड है ना, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, सम, एस मीन सम। ठीक है, तो इस वेक्टर, ये जो वेक्टर एस है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर एस इज 3 आई प्लस 4 जे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट लाइक दिस और नॉट बच्चों? लिख सकते हैं ना बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर इस वेक्टर एस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 आई प्लस 4 जे? कैन वी राइट इट लाइक दिस और नॉट? Yes. Yes. Okay. So now you have got a very good way of representing vectors. है कि नहीं बच्चों? अभी आपको एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा यहाँ तक ले आता हूँ, अभी जो ये जो रिजल्टेंट होगा, अभी आप इसको क्या बोल दोगे? आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये जो है मेरा, ये 3 आई है, ये 3 जे है, तो ये कितना हो गया 3 आई प्लस 3 जे। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको थोड़ा हटा दो यहाँ पर और इसको इतना कर दो, ये कितना 3 आई 2 जे, दिस इज 3 आई प्लस 2 जे। करेक्ट। तो अब अगर आई जे के नोटेशन में कोई वेक्टर दिया हो तो आप समझ लो ये कि नहीं लोगे? दैट मींस दिस पॉइंट एक्चुअली अगर आप देखो, दिस पॉइंट इज 3,2 ऑन योर ग्राफ। इसलिए कभी कभी वेक्टर्स को हम ऐसे भी लिख देते हैं 4,1, तो इसका मतलब क्या होगा 4 आई प्लस जे। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया -2,1, तो दैट इज -2 आई प्लस जे। तो -2 कहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा, जे कहाँ पर होगा, जे आपका होगा यहाँ पर। तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो -2 ना, तो -2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 प्लस आई। देखो ये वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया मेरा -2 आई क्या, ये हो गया मेरा जे। समझ में आ रही है बात बच्चों की नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात की नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। तो अब मुझे बताओ जरा, अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई मेरा वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए है मेरा 2 आई प्लस जे, और वेक्टर बी जो है मेरा, ये है मेरा ये चलो ठीक है। अभी मैं आपको ये बोलता हूँ वेक्टर ए जो है मेरा 2 आई प्लस जे है। ठीक है, वेक्टर ए मेरा 2 आई प्लस जे है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब, यस, जल्दी से बताओ। yes, आप स्क्वायर रूट में बता सकते हो, जैसा भी बता सकते हो, जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। और अगर बता सकते डायरेक्शन तो ठीक है, बट एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो बताओ मुझे कितना होगा।
फिर डायरेक्शन देखेंगे कैसे निकालेंगे इसका। एक्स एक्सिस में देखो, it has moved 2 units on x axis and 1 unit on y axis, so this is 2i over here and j over here, ठीक है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ तो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, यहाँ पर ये मेरा 2i कैप है, यहाँ पर मेरा ये j कैप है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, पाइथागोरस राइटिंग सबको मालूम होगी, ठीक है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, पेन पेपर में आप अगर लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका दिमाग वो तुरंत आ जाती है। यू जस्ट हैव टू यूज पेन एंड पेपर, दैट्स इट, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करो, सोचो एंड यूज पेन पेपर, डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर होता है ए, वेक्टर ए कितना है 2i प्लस j, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। बट जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √5, ठीक है। और अभी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री मालूम है तो अभी आपको ये क्या मालूम है, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा इज 1/2, तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो कैलकुलेटर में देखो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके एक बटन रहता है, करेक्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें tan और ऊपर ऐसे इनवर्स बना रहता है। बेसिकली दिस गिव्स यू एंगल, जब भी ये इनवर्स का फंक्शन आप यूज करते हो, दिस इज फॉर गेटिंग एंगल्स, तो यहाँ से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, यूज योर कैलकुलेटर्स। दिखा दो कहाँ पे रहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूँ, मुझे ध्यान बस याद दिलाना, ठीक है। तो थीटा विल बी tan इनवर्स, तो ये जो इनवर्स रहता है ना, इनवर्स इज यूज्ड फॉर गेटिंग एंगल्स। अभी ध्यान से समझो, आप कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर देखोगे तो उसमें जो रहता है इनवर्स का जो जो बटन रहता है, दैट इज मेंट फॉर गिविंग यू एंगल्स, ठीक है। और चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, 2 मिनट बस लगेंगे। सो यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे जब इनवर्स का बटन आप दबा देते हो तो आपको देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ऐसा ही सब चीजें दिखाई देने लगती है, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, गूगल में जाओ, अगर आपको टैन इनवर्स, तो अगर मैं अभी देखो हमें क्या पता है, साइन 30, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, करेक्ट। तो अगर आप साइन इनवर्स ऑफ हाफ करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 30 डिग्रीज मिलना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम डिग्रीज में, यहाँ तो साइन इनवर्स, तो इसको आर्क साइन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 0.5 कितना हुआ, अच्छा ये मेरे ख्याल से रेडियंस में, डिग्रीज में देखोगे तो एक सेकंड, ये रेडियंस में आ गया आपका, 1 मिनट, हाँ। तो साइन डिग्रीज में हम कभी जाते हैं, तो साइन इनवर्स 0.5, व्हाई इट इज नॉट गिविंग अस, ये डिग्रीज में तो किया मैंने इसको, एक मिनट बच्चा, ये बेसिकली मेरा ये रेडियंस में आ रहा है, ये जो एंगल है मेरा ये रेडियंस में आ रहा है, ठीक है, दिस थिंग। तो अभी अगर मान लो मैं साइन इनवर्स करता हूँ 0.5, ये किसमें मुझे ये रेडियंस में लिया तो 52 आएगा, और अगर मैंने इसको साइन इनवर्स 0.5 डिग्रीज में किया, हाँ, तो मुझे डिग्रीज में चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, साइन इनवर्स ऑफ 0.5 गिव्स यू 30 डिग्रीज लाइक दैट, करेक्ट। तो अभी आपको इनवर्स फंक्शन टैन इनवर्स का चाहिए, तो टैन इनवर्स ऑफ 0.5 देख लो कितना हो जाएगा डिग्रीज में ना, 26 पॉइंट इतना डिग्रीज हो जाएगा। तो आप अभी यहाँ पर ये भी निकाल सकते हो कि ये कितने डिग्रीज का है, ठीक है। तो ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू भी अभी आप निकाल सकते हो यहाँ पर। तो दैट इज द यूज ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ नोटेशन। तो ये वेक्टर में आई जे के नोटेशन जो रहता है, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्यों दिस इज हेल्पफुल फॉर यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच।